गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज का टॉपिक निरंकार की अदालत, इंसाफ का मंदिर। साध संगत जी, बचपन में एक गीत भी सुनते थे कि इंसाफ का मंदिर है ये भगवान का घर है। भगवान के घर में ना देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है। हम देखते हैं संसार में कितने झूठे सच्चे मुकदमे लड़े जाते हैं, अदालतें भरी पड़ी हैं। पंचायत लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कचहरियाँ बनी हुई हैं, हाई कोर्ट होते हैं, सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट होता है। मुकदमा आगे से आगे चलता जाता है, बरसों बरस लग जाते हैं। कई बार झूठा व्यक्ति जीत जाता है और सच्चा हार जाता है। लेकिन जब परमात्मा की अदालत में कोई झगड़ा पहुंचता है तो वहाँ पर जो न्याय होता है देखकर इंसान हैरान हो जाता है। वहाँ पर तो ना देर होती है ना अंधेर होता है। ये तो सच के साथ खड़ा होता है हमेशा। लेकिन अगर हम अपने मन को स्थिर रखते हैं और भगवान के ऊपर भरोसा रखते हैं तो हमेशा जीत सत्य की होती है। सत्यमेव जयते लिखा तो जाता है अदालतों में कि सच की जीत, सत्यमेव जयते। लेकिन वकील काले कपड़े पहनते हैं और उसके बाद आंखों पर पट्टी बंधी होती है न्याय की देवी के। क्योंकि जितने भी फैसले हम देखते हैं संसारिक रूप में होते हैं, आंखों पर पट्टी बंधी होती है। इंसान कैसे ये वकील खरीदे जाते हैं, तर्क वितर्क पेश किए जाते हैं, झूठे को सच साबित कर दिया जाता है। साध संगत जी, वहाँ पर तो देना पड़ेगा जवाब, नेकियां कमाइए। जब परमात्मा की अदालत में कोई मुकदमा पहुँचता है तो वहाँ पर तो फैसला ऐसा होता है कि देखकर फैसले करने वाले को भी हैरानी हो जाती है और बड़ी बड़ी कलमें टूट जाती हैं। साध संगत जी, देना पड़ेगा जवाब, नेकियां कमाइए। और जब तक हम दूसरे का दुआ नहीं करेंगे, सभी के लिए दुआ करनी है। तेरा किया तेरे पास आएगा, जैसा बोएगा तो वैसा ही पाएगा। इसलिए जब भी कोई फैसला करें तो सोच समझ कर करें, किसी का भी बुरा ना सोचें। क्योंकि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हो सकता है हम उसे किसी को नुकसान पहुंचा दें, किसी को दुख दे दें, लेकिन परमात्मा के अदालत में जाकर सबको जवाब देना पड़ेगा। किसी के दुख दर्द में जो काम आएगा वही सही मानव है। और सर्वोच्च न्यायालय परमात्मा का सुप्रीम पावर, जब इसकी अदालत में मुकदमा पहुंचता है तो वह ना वकील है, ना अपील है, ना दलील है। वहाँ पर कुछ नहीं चलता, केवल फैसला होता है और बड़ी बड़ी कलमें धरी की धरी रह जाती हैं। सत्संग जी, एक गरीब अनपढ़ व्यक्ति ने कुछ पैसे दिए अपने गांव के जो सेठ था उसको कि मेरे पैसे साहूकार को दिए कि रख लो, बेटी की शादी होगी तो मैं आपसे ले लूँगा। उसने कुछ लिखा पढ़ी करी कागज़ के ऊपर। उसने कहा मेरे को तो साइन नहीं करने आते, अंगूठा लगा दिया गरीब ने। तो साहूकार ने कागज़ को अंदर रख दिया अलमारी में। और बड़े सालों बाद जब गरीब लेने गया पैसे कि मेरे को सूद समेत दे दो, मेरी बेटी की शादी है, तो मुकर गया। कौन से कागज़? तूने कोई कागज़ नहीं लिख कर दिए हुए, कुछ नहीं दिया हुआ, और झूठे 2-4 व्यक्ति पेश कर दिए और उस बेचारे को शर्मिंदा कर दिया। अब गरीब अनपढ़ रो रहा है कि बेटी की शादी कैसे करूँगा, सारा पैसा तो वहीं रखा हुआ है। साध संगत, जब भगवान के सामने प्रार्थना करी तो उसे सपने में उसका मुकदमे का फैसला करने के लिए अदालत में खुद परमात्मा मंदिर के पुजारी बनकर पहुंच गए। जो वहाँ का मंदिर था कृष्ण मंदिर, वहाँ के पुजारी जिन्होंने राधे श्याम अपना नाम लिखवाया और कहा कि मैं, जब सब ने झूठी गवाही दे दी, मुकदमा हारने वाला था, तो राधे श्याम ने गवाही दी कि मैं बताता हूँ इनके कागज़ कहाँ पड़े हैं। उन्होंने अलमारी का नंबर बताया कि मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ और मेरा ये नाम है, इस जगह पर वो मंदिर है जहाँ पर ये रहते हैं। और वहाँ पर इन्होंने अलमारी में, सेठ ने अपनी इस अलमारी में, अलमारी नंबर 2 में, उसके खाना नंबर 4 में ये सारे कागज़ रखे हुए हैं। इसके अंगूठे के साइन भी किए हुए हैं। साध संगत, जब देखा गया तो वो फाइल भी निकल आई और उसके कागज़ भी निकल आए और वो सच साबित हो गया। साध संगत जी, है पास तेरे जिसकी अमानत उसे दे दे। जाकर पता किया गया तो मंदिर तो वहीं था, लेकिन राधे श्याम का पुजारी तो नहीं था।
लेकिन मुकदमे का फैसला हो गया। उसी गरीब के हक में सेठ को सूद समेत पैसे देने पड़े और जुर्माना भी लगाया गया बहुत सारा कि तूने इसे परेशान किया है, और बहुत सारी माया उसको देनी पड़ी। शर्मिंदा भी होना पड़ा, क्योंकि जो फैसला परमात्मा करता है उसके आगे तो कोई जवाब ही नहीं होता। तभी कहते हैं, पास तेरे जिसकी अमानत उसे दे दे, निर्धन भी है इंसान मोहब्बत उसे दे दे। हम ये सोच ले कि हर बात की दाता को खबर है, इसकी नज़र, इसका कैमरा तो हर जगह पर है, हर घड़ी हर पल हमारे साथ है। और जब ये फैसला करता है तो बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े न्यायाधीश इसके सामने हार जाते हैं। इसकी अदालत में न वकील होता है, न अपील होता है, न दलील होता है, केवल फैसला होता है। प्यार से कहना, धन्यवाद।